ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत 2023 का पूजा मुहूर्त, महत्व और पूजा सामग्री और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। वट सावित्री व्रत 2023 पूजा मुहूर्त 19 मई शुक्रवार प्रातः 7:19 से प्रातः 10:42 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री: बांस का पंखा, खरबूज, लाल कलावा, कच्चा सूत, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, रौली, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पुड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की चीज़ें, 5 सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, फल, कपड़ा, 1.25 मीटर, स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी। हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर थापा के लिए, गाय का गोबर। वट सावित्री व्रत का महत्व: वट सावित्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनके साथ विवाह कर लिया। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से जाकर बोले, आपने भारी भूल की है। सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुन राजा अश्वपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने लगा। जब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ जाने को तैयार हो गई, सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को काट लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित करवा दो। तब उन्होंने कहा, आज वट पूजा की अमावस्या है, तू वट की पूजा कर तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब सावित्री ने वट की पूजा की। वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने। जब धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए, उसको देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री से लौट जाने को कहने लगे। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई तकलीफ नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी देकर सावित्री को लौट जाने को कहा।
परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने 200 पुत्र होने का वचन दिया। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसने जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख को भोगते रहे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई वट सावित्री व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।